हर साल 26 जनवरी को हम सब टीवी पर वो शानदार परेड देखते हैं। टैंक, खूबसूरत झांकियां और हवा में करतब दिखाते फाइटर जेट्स। लेकिन क्या ये दिन सिर्फ इस भव्य प्रदर्शन के बारे में है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? चलिए आज इस दिन की ऐतिहासिक जड़ों में उतरते हैं और इसका असली मतलब समझते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही हमारे बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं, तो फिर इन दोनों में असल में फर्क क्या है? चलिए इसे एक बार में हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। तो देखिए, इसे ऐसे समझना बहुत आसान है। 15 अगस्त वो तारीख है जब हम विदेशी शासन से आज़ाद हुए, हमें सत्ता मिली। लेकिन 26 जनवरी वो तारीख है जब हमने ये तय किया कि हम इस आज़ादी का, इस सत्ता का करेंगे क्या। मतलब ये वो दिन है जब हमारा अपना बनाया हुआ संविधान लागू हुआ। एक दिन हमें शक्ति मिली और दूसरे दिन हमने उस शक्ति को सही दिशा दी। ठीक है, तो अब जरा इस सफर में और गहराई से चलते हैं। आज़ादी से गणतंत्र बनने तक का रास्ता कोई एक रात का नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसमें असल में एक नए राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा जा रहा था। इस पूरी कहानी में ना सबसे दिलचस्प बात ये 26 जनवरी की तारीख ही है। हुआ ये था कि 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन को पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी के दिन के तौर पर घोषित किया था। तो सोचिए, जब हमारा संविधान नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया, तब भी उसे तुरंत लागू नहीं किया गया। हमारे नेताओं ने जानबूझकर 2 महीने इंतजार किया ताकि 26 जनवरी के उस ऐतिहासिक दिन को, उस संकल्प को हमेशा के लिए अमर बनाया जा सके। अब जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ हो, उसके लिए अपना संविधान बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। चले देखते हैं कि कुछ आंकड़े इस मेहनत की कहानी कैसे बताते हैं। अंदाजा लगाइए, लगभग 3 साल, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतने लंबे समय तक संविधान सभा ने इस पर लगातार काम किया। एक एक शब्द, एक एक नियम पर घंटों बहस की। और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या था? 395 अनुच्छेदों वाला एक विशाल दस्तावेज ये दुनिया के सबसे लंबे लिखे गए संविधानों में से एक बना। क्यों? क्योंकि ये भारत की हर विविधता को अपने अंदर समेटने की एक ईमानदार कोशिश थी। और हाँ, ये कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जो बस कुछ लोगों ने लिखकर थोप दिया हो। इस पर कुल 2473 संशोधनों पर बहस हुई। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि हमारा संविधान कितनी गहरी और जीवंत लोकतांत्रिक चर्चा की पैदावार है। तो जब ये विशाल काम पूरा हुआ, तो इसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया। और ये भाषण सिर्फ एक धन्यवाद या काम का सारांश नहीं था, ये भविष्य के भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो चेतावनियां आखिर थीं क्या। डॉक्टर अम्बेडकर ने आने वाले गणतंत्र के सामने 3 बहुत बड़े खतरों की पहचान की थी, जो आज भी उतने ही सच लगते हैं। उनकी पहली चेतावनी भारत के अपने ही इतिहास से आई थी। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि भारत ने पहले भी अपनी आज़ादी किन वजहों से खोई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा, क्या हम भारतीय अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल अपने पंथ को, अपनी विचारधारा को देश से ऊपर रखने लगे, तो हमारी आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और इस बार शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। उनकी दूसरी चेतावनी किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह है नेताओं की अंधभक्ति, जिसे व्यक्ति पूजा कहते हैं, उसका खतरा। उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। उनका कहना था कि धर्म में भक्ति शायद मोक्ष का रास्ता हो, लेकिन राजनीति में किसी नेता की भक्ति या व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के पतन और तानाशाही का पक्का रास्ता है। और अब आते हैं उनकी तीसरी और शायद सबसे गहरी चेतावनी पर। ये एक सच्चे और स्थायी लोकतंत्र की असली नींव के बारे में है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं था। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की बात की, मतलब जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन 3 सिद्धांतों पर टिका हो। और उन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से समझाया कि कैसे ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे त्रिमूर्ति का संघ कहा, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है।
सोचिए, समानता के बिना आजादी, वो तो बस कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के हाथ में रह जाएगी। और आजादी के बिना समानता, वो तो हर किसी की तरक्की ही रोक देगी। और इन दोनों को जोड़े रखने के लिए क्या चाहिए? भाईचारा, बंधुत्व। ये शायद उनके भाषण का सबसे मार्मिक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में तो हमें एक व्यक्ति एक वोट से बराबरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वहां तो गहरी असमानता बनी ही रहेगी। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी अपनी यानी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बारे में है। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब जब हमारा अपना संविधान है तो हम अपनी किसी भी नाकामी के लिए अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। असली आजादी के साथ असली जवाबदेही भी आती है। और ये था उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश। अब से अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। आत्मनिर्भरता और जवाबदेही का इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? तो आज गणतंत्र के इतने साल बाद ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे संविधान के निर्माता की इन चेतावनियों पर हमने कितना ध्यान दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।